हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बात करते हैं कि कैसे मैंने बहुत सारे इम्पॉसिबल ड्रीम्स को मैनिफेस्ट किया पिछले बहुत सारे सालों में। बट आज स्पेशली हम बात करेंगे लंदन बिजनेस स्कूल MBA विद स्कॉलरशिप मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया। जबकि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई थी, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा ऐसा स्किल्स नहीं था, बहुत कुछ नहीं था मेरे पास जो, और बहुत इम्पॉसिबल ड्रीम था ये मेरे लिए। सोचना भी इम्पॉसिबल था, पर कैसे यूनिवर्स ने सब कुछ अलाइन किया, कैसे मैंने यूनिवर्स के साथ अलाइन होके इसको मैनिफेस्ट किया। ओके, तो लेट्स गो रूल बाय रूल। तो पहला रूल जो मैनिफेस्टेशन का होता है, सबसे पहला रूल, लिसन टू योर हार्ट। शुड बी एट योर हार्ट, इट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट, इट शुड कम फ्रॉम योर सोल, इट शुड नॉट बी कमिंग फ्रॉम योर माइंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका माइंड बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए और आपके हार्ट में, आपकी सोल में वो डिज़ायर ही नहीं है स्ट्रॉन्ग, वो क्रेविंग ही नहीं है। जब हम अपने हार्ट से कुछ चाहते हैं ना, हमें कुछ चाहिए होता है, तो वो हमें पता चल जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो चीज़ की बहुत ज़्यादा होती है। उसके पीछे कुछ ऐसा रीज़न नहीं होता, बहुत सेल्फिश रीज़न कि मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझे किसी को दिखाना है या मुझे शो ऑफ करना है, या तो वो माइंड से नहीं आ रहा होता, ईगो से नहीं आ रहा होता, वो आप हमारे हार्ट से आ रहा होता है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हार्ट पे सेंटर्ड हो। आपका इट्स नॉट यार यू आर एट योर माइंड, फुल ऑफ योर माइंड एंड देन यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। उसमें भी चीज़ें होती हैं पर बहुत डिफ़िकल्ट होती है, उसमें फिर डेफिनेटली होंगी, बट बहुत सारे टेस्ट आएंगे, आपका जो प्रिपरेशन टाइम होगा वो लंबा हो जाएगा। वो भी मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अपने माइंड में हैं, कम्प्लीटली माइंड से कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं जो, तो कैसे आपको टेस्ट आएंगे, कैसे प्रिपरेशन, जो यूनिवर्स विल प्रिपेयर यू फॉर दैट अगर वो आपके सोल के साथ अलाइंड है तो। पर जो भी हमारे साथ अलाइंड होता है, हमारी सोल की कॉलिंग होती है, वो हमारे अंदर से आता है, हमारे अंदर से बहुत स्ट्रांग आता है। और जब आता है तो हमें पता होता है कि लॉजिकल रीज़न की वजह से नहीं कर रहे थे। जैसे मैं MBA कर रही थी तो मेरे पास ऐसे कोई स्ट्रांग रीज़न नहीं थे कि मुझे करनी है। मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग डिज़ायर थी कि मुझे मेरे अंदर बचपन से एक स्ट्रांग डिज़ायर थी कि मुझे तब मैं वर्ड का बेस्ट नहीं सोचती थी, तब मैं सोचती थी कि मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी से कुछ करूँ। मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, आई स्टडीड फ्रॉम, ऑल माई एजुकेशन वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल। मैंने साइंस किया था, वो गवर्नमेंट कॉलेज से किया था, तो वहाँ भी मोस्टली हिंदी में। 22-23 की एज तक मुझे एक सेंटेंस भी इंग्लिश का बोलना नहीं आता था, मुझे अपने को इंट्रोड्यूस करना नहीं आता था। आई कुड नॉट से, मैं NIT करने गई थी, आई कुड नॉट से वेयर इज द क्लासरूम, दिस सिंगल सेंटेंस आई कुड नॉट स्पीक। इतनी मेरी इंग्लिश पुअर थी, क्योंकि मैं कभी पढ़ी नहीं, तो कभी और मैंने बहुत बार ट्राई किया इंग्लिश सीखने का, पर क्योंकि बेस नहीं था, कुछ नहीं था, तो आई कुड नॉट डू दैट। तो मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बचपन से ये भी थी कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, और वो भी इस ड्रीम में पूरी हो गई। तो जब पहला है कि आपके हार्ट से आ रहा है क्या, तो मेरे हार्ट से मैंने, आई वॉज इन IT, तो उस वक्त मैं IBM में थी जब मैंने, और उसके साथ मैं कुछ एक दो बिजनेस मैंने शुरू किए थे, वो भी एक्सीडेंटल ही थे। ऐसे आई डोंट हैव एनी बिजनेस बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं था मेरा बिजनेस में। तो पहले यूनिवर्स, अगर आप देखोगे कि अगर आपके हार्ट से, सोल से कुछ आ रहा है, तो यूनिवर्स ऑलरेडी आपको अलाइन करना शुरू कर देता है उस डायरेक्शन में। मेरी कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं थी, कुछ नहीं था, मैं IT में थी, हार्डकोर। आई वॉज पैशनेट अबाउट IT, आई वॉज लविंग माई जॉब। और उसके बीच में मुझे पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन स्टार्ट करना पड़ा। इट्स जैसे वो बिजनेस स्टार्ट हुआ, आई स्टार्टेड लविंग दैट बिजनेस। मुझे एकदम से मेरा शिफ्ट होना शुरू हो गया कि मुझे बिजनेस करने में मज़ा आने लग गया, जो मुझे IT में आता था, और IT से ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो मेरा ट्रांजिशन शुरू हो गया था ऑलरेडी। मुझे नहीं पता था उस वक्त, बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कहाँ जा रहा है, पर मेरा ट्रांजिशन ऑलरेडी यूनिवर्स ने शुरू कर दिया था। और उसके बाद मुझे आया कि मुझे MBA करनी है, और एक्चुअली कि मुझे MBA करनी है क्योंकि आई वॉज स्टक इन बिजनेस, आई वॉज नॉट एबल टू स्केल अप। मेरी फैमिली में किसी को बिजनेस की एजुकेशन नहीं थी, सब मोस्टली IT से हैं, जॉब से हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आगे कैसे करूं। मैंने एक्सेल शीट बनाई, मैंने एक लेवल तक उसको ले गई, दूसरा बिजनेस भी शुरू कर दिया, प्रीटी होम सर्विस अपार्टमेंट्स का, वो भी अच्छा हो गया, PG भी बहुत अच्छा चल रहा था। पर अब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ रही थी कि मूव फॉरवर्ड विद बिजनेस, मूव फॉरवर्ड विद बिजनेस, बट आई डिड नॉट हैव एनी बिजनेस एजुकेशन। ये बात है 2009 के आसपास की, 2008-9 की। तो मुझे लगा कि बहुत स्ट्रांग आया, तो मैंने ब्रेक लिया और मैंने कहा चलो MBA करते हैं,
और मुझे बाहर से अभी आया कि मुझे बोला मेरे बहुत क्लोज वन ने किसी ने कि तुम MBA कर लो। 1-2 बार आया तो मुझे भी ट्राई किया कि हाँ मैं MBA कर लेती हूँ। अब तो मुझे शुरू से ही था कि मुझे वर्ल्ड के बेस्ट से करना है कुछ इंडिया के। तब मुझे था कि बेस्ट यूनिवर्सिटी, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी होती थी, तो जब मैं ग्रेजुएशन करी थी मुझे था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करनी है। तो अब जब ये तो मैं अभी इंडिया तक ही थी, वर्ल्ड का बेस्ट तो मैं सोच भी नहीं रही थी। आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग, क्योंकि मुझे मतलब सोचने का भी कोई मतलब मेरा ड्रीम, मेरा हार्ट या मेरा माइंड उस लेवल तक इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि ये हो सकता है, पॉसिबल है, तो आ ही नहीं रहा था माइंड में। अब वो भी यूनिवर्स ने कैसे भेजा वो मैं आपको बताती हूँ। तो यूनिवर्स आपको हमेशा सिग्नल भेजता है अलाइन। सेकेंड, दैट्स द सेकेंड रूल। यू इफ इट इज़ अलाइन, जो भी आप सोच रहे हो अगर वो अलाइंड है आपके सोल के साथ, आपके हार्ट के साथ, तो यूनिवर्स आपको बाहर से सिग्नल भेजेगा, कंफर्मेशन भेजेगा, 100% भेजेगा। इफ़ यू लिसन एनफ टू यूनिवर्स, आपको वो कंफर्मेशन आएगी, 100% आएगी। जैसे मेरे केस में भी आई। मैं सोच रही थी, मेरा पहले बिजनेस शुरू हुआ, फिर मुझे आया कि MBA कर लो। तो मेरे अंदर से भी, और जो भी यूनिवर्स सिग्नल भेजता है जो, और आपके हार्ट से जो डिज़ायर होती है वो क्लिक करती हैं। आप देखोगे कि आप रिलेट कर पाओगे जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, और जो आपके हार्ट से जो डिज़ायर है उसकी जो कंफर्मेशन आ रही है, आप इमीडिएटली आपको हिट करेगी। हाँ, इमीडिएटली आप बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे। यस, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप कुछ सोच रहे हो और यूनिवर्स कुछ और सिग्नल दे रहा है, फिर गैप है। देन यूनिवर्स इज मेकिंग यू रेडी फॉर दैट। अगर अलाइनमेंट नहीं होगी तो एक टाइम के बाद जितनी अलाइनमेंट होगी उसके बाद वो इट विल स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट ऑल्सो। वो भी होता है, वो मैं बताऊंगी आपको। तो सेकेंड रूल है कि यूनिवर्स से कंफर्मेशन आनी चाहिए, सिग्नल्स आने चाहिए, शुड बी एबल टू लिसन टू, कि यूनिवर्स भी आपको उसी डायरेक्शन में ले जा रहा है, उसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है। बहुत बार क्या होता है, पहले यूनिवर्स हमें बहुत पुश कर रहा होता है, फिर हमारा हार्ट एग्री करता है। ऐसा भी होता है कि हमारा हार्ट रेडी नहीं होता, हमारा माइंड रेडी नहीं होता। हार्ट तो हमेशा रेडी होता है, माइंड रेडी नहीं होता, तो यूनिवर्स पुश कर रहा होता है। आपने बहुत बार फील किया होगा। और फिर हम धीरे 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 वी सरेंडर, वी एक्सेप्ट, वी अलाउ। जो मेरे साथ यूट्यूब चैनल में हुआ, मैं आपको बताऊंगी कैसे। बहुत स्ट्रांग पुश था, बहुत स्ट्रांग पुश था, शेयर शेयर यू नो। और मैंने एंड में एक्सेप्ट अलाउ किया, ओके लेट मी ट्राई दिस, लेट मी गो। तो अब सेकंड जो रूल है कि यूनिवर्स से कंफर्मेशन, अब यूनिवर्स से कैसे कैसे कंफर्मेशन आई मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट 2 ईयर्स में। अब मैंने 2009 में थोड़ा सा देखा कि क्या चाहिए MBA के लिए, और मैं अपने हिसाब से बहुत हाई एम करती थी उस वक्त भी, अपने हिसाब से मुझे जो मैं सोचती थी। तो मैंने सोचा कि क्या चाहिए। मैंने ISB IIMs दिख रही थी कि इंडिया के बेस्ट है, इनको एक बार देखती हूँ। मुझे कहीं से लग नहीं रहा था कि होगा या कुछ भी, क्योंकि तो मैंने कहा पर देखती हूँ चलो। तब तक मैं IBM में थी, मैंने जॉब भी कर लिया था, तो मेरे को अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था और बहुत कुछ हो भी गया था। अभी तक के जो मेरे ड्रीम्स थे सारे फुलफिल हो गए थे। तो मुझे ये था कि आई एम ए ड्रीमर ऑल्सो। तो आई एम ए Pisces, so आई एम ए ड्रीमर। तो आई डे ड्रीम ए लॉट। तो मैंने सोचा कि ISB करती हूँ। IIMs का क्योंकि रेजिडेंशियल था उस वक्त, एग्जीक्यूटिव MBA मेरे पास एक्सपीरियंस था 10 ईयर्स का प्लस का। तो एग्जीक्यूटिव MBA IIMs का रेजिडेंशियल था, मुझे रेजिडेंशियल नहीं चाहिए था क्योंकि मेरा बेटा छोटा था और मेरी मैरिड लाइफ थी, बेटा था। तो आई कुड नॉट गो फॉर रेजिडेंशियल। तो ISB का एग्जीक्यूटिव MBA था जिसमें आपको मंथ में जाना हो और आना हो। मैं वैसे वाला ढूंढ रही थी। अब क्या हुआ, तो मेरे दिमाग में ISB ही था उस वक्त। तो मैंने देखा तो GMAT की रिक्वायरमेंट थी, आई गेस ISB के लिए भी थी। हाँ, तो मैंने सोचा पहले तो GMAT करती हूँ। और मेरी इंग्लिश उस वक्त भी बहुत ही पुअर थी। तो मैंने 2009 में मैंने ऐसे ही सोचा कि GMAT का मैं टेस्ट दे के देखती हूँ पहले। तब बोलते हैं पहले देखो कि कहाँ हो आप। मैं इंग्लिश का टेस्ट ख़त्म तो क्या, मैं शुरू करा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो सेंटेंस करेक्शन, और उसके बाद रीडिंग फ्रेज वाले में मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। मतलब आई वॉज नॉट एबल टू गो थ्रू इट। मैं स्किप करती जाती क्वेश्चन। मैंने कहा एक बार कंप्लीट तो करके देखूं। तो मैथ वाज ओके, मैथ मेरा शुरू से अच्छा था, पर GMAT में भी इट वाज ओके। अभी कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, आई वॉज जस्ट टेकिंग टेस्ट। तो क्या हुआ कि अब मैथ का देना शुरू किया, तो मैथ वाज ओके। इंग्लिश में मैंने सेंटेंस करेक्शन जितना मुझे आता था स्किप किया, रीडिंग का स्किप कर करके मैंने किसी से कंप्लीट की। मैं देखूँ तो कहाँ हूँ, मतलब बहुत ही, मतलब 300 400 कोई रेंज थी जिसमें मैं थी, और 700 प्लस का मैं सोची थी कि 800 मैक्सिमम होता है।
तो 700 प्लस, तो मैं तो 800 का भी सोची थी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे एम करती थी जो इम्पॉसिबल हो। तो 700 प्लस तो मैंने कहा चाहिए ही चाहिए, ये 300 का गैप मैं करूँगी कैसे। उसके बाद मैंने और जब पुश आता है ना, जब प्रिपेयर कर रहा होता है यूनिवर्स आपको, तो कैसे कैसे सिग्नल्स आते हैं आप देखो। मैं IBM में काम कर रही हूँ और अब मेरा माइंड मेरा हार्ट ऐसे कह रहा है मुझे MBA करनी है, उधर शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे उधर शिफ्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली आई वांट टू, तो मेरा काम में इंटरेस्ट कम हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा अपने काम में IT के, और मेरा मन ये हो रहा है कि मुझे MBA करनी है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब मैं GMAT कैसे करूं, क्योंकि GMAT के लिए तो मुझे प्रिपरेशन टाइम चाहिए, और IT में यू डोंट गेट प्रिपरेशन टाइम, आपको इतना काम होता है, आप पूरा दिन आपका लग जाता है। जब मैं IBM से पहले थी तो मैं 14 आवर्स आई वॉज वर्किंग इन SafeNet, और जाने आने का नोएडा अलग, मेरी अपनी फैमिली, अपना बच्चा नहीं संभल रहा था, तो GMAT तो भूल जाओ। तो एकदम से क्या हुआ, मैं सोची थी क्या करूं क्या नहीं करूं, तो तब का जो मैनेजर था, ही सजेस्टेड कि तुम LOA ले लो। मैं सोची थी जॉब छोड़ूं, जॉब कैसे छोड़ूं, अभी EMI चल रही थी, लोन लिया हुआ था, घर लिया हुआ था, तो एक बंदी की सैलरी से पॉसिबल ही नहीं था। तो उन्होंने बोला तुम LOA ले लो। मैंने कहा LOA क्या होता है, उनका लीव ऑफ एब्सेंस होती है IBM में, तुम वो ले लो, तुम्हें कुछ चाहिए तो जॉब मत छोड़ो। क्योंकि आई वॉज ए वेरी, वहाँ पे भी आई वॉज ए वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, प्रॉमिसिंग पर्सन, जो बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो मेरे को SafeNet में भी ऐसा था कि जहाँ भी मैं काम करती थी मुझे कोई जाने नहीं देता था कि नहीं, उन्होंने बोला तुम जॉब मत छोड़ो, तुम LOA कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पता किया, तो IBM में लीव ऑफ एब्सेंस थी कि आप 1 साल की लीव ऑफ एब्सेंस ले सकते हो। मैंने कहा तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो मैंने मार्च अप्रैल में अप्लाई किया 2009 के, और देन 6-7-8 मंथ्स का मैंने LOA लिया, और एंड आई फोकस्ड कम्प्लीटली ऑन स्टडीज़। तब तक मैं इतना काम कर करके बर्न आउट हो चुकी थी, और मेरे पास मुझे छुट्टियाँ मिल रही थी, और उसको भी मैंने पूरा पढ़ाई में लगा दिया। आई वॉज स्टडिंग डे एंड नाइट GMAT का। धीरे धीरे स्कोर मेरा, मैंने सारा पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने कुछ सेमिनार भी अटेंड किए। एक पागल गाय का सेमिनार था, उसमें मैं गई, तो वहाँ पे वॉर्टन का बंदा आया हुआ था। ये शायद मैंने हाँ 2009 में या 2010 में किया होगा। ISB के बाद किया था शायद मैंने, ISB के या पहले था। पर जो भी वॉर्टन का बंदा था, ही वॉज फ्रॉम द टॉप स्कूल, और मैं गई थी अटेंड करने। मुझे याद है उसने बोला था अगर आपको MBA करनी है तो वर्ड के बेस्ट से करो, नहीं तो मत करो। और मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग हिट करी और इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेट करी मैं उससे कि वर्ड के बेस्ट से ही करनी है मुझे। पर वॉर्टन कहाँ से मुझे लेंगे, और कहाँ US, और कहाँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। पर वो भी यूनिवर्स का ही साइन और सिग्नल था कि वर्ड के बेस्ट से करो। और फिर दोबारा बाद में कन्फर्मेशन भी आई, मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने फिर GMAT पढ़ाई करके किसी तरीके से GMAT मैंने कहा 1-2 अटैम्प्ट दूंगी। फर्स्ट अटैम्प्ट जाके मैंने दिया, तो मेरा 2009 के बाद फिर 2010 में आई ज्वाइन बैक IBM। मेरी LOA ख़त्म हो गई थी। ज्वाइन बैक करने के बाद मैंने, क्योंकि तब तक मेरा पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी, तो मुझे ज्वाइन करना पड़ गया। ज्वाइन बैक करने के बाद मैंने मार्च में दिया, तब बीच में तो कि एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट दे के देखती हूँ, तो मेरा 640-50 का कोई स्कोर आया। अब मैंने कहा कि, और उस वक्त मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने, और मेरे पास इस बिज़नेस का भी इतना एक्सपीरियंस था, सिर्फ जॉब का ही था, 1-2 बिज़नेस थे, और मैंने सोचा ISB में अप्लाई करती हूँ। 2010 की बात है ये। पर ISB की प्रॉब्लम क्या थी कि उनको जब आप जॉब में होते हो, तो कोई भी कहीं भी आप अप्लाई करो, तो उनको जॉब के आपके बॉस का वो चाहिए होता है, रिकमेंडेशन। और मैं गुड़गांव में काम कर रही थी, जिनके अंडर में काम कर रही थी वो मेरे बॉस थे नहीं, दे वर वेरी हैप्पी विद। पर मेरा बॉस बैंगलोर में था, जिसका मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं थी। इट वॉज जस्ट पीपल मैनेजर। IBM में बहुत होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, पीपल मैनेजर। तो पीपल मैनेजर के साथ मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं थी, मुझे जानता भी नहीं था इतना। और दूसरा, नोबडी वांट्स कि बहुत अच्छा कोई आपका अच्छा जो बंदा है या बंदी है वो चला जाए कंपनी से। आप अपनी टीम से कभी भी नहीं चाहते कि वो जाए। और दूसरी बात ये थी, जब मैंने कहा चलो ISB अप्लाई करती हूँ। ISB मैंने अप्लाई किया, मैंने सिर्फ IT का एक्सपीरियंस लिखा, कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं लिखा, बिजनेस को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैच नहीं होगा, या बिजनेस के लिए मेरा रेफरेंस भी कौन देगा और जॉब के लिए देगा। तो मैंने सिर्फ भरा वो। और एक और बड़ी मिस्टेक करी मैंने वहाँ पे, जो मैं जनरली नहीं करती। मैंने किसी ने मुझे बोला तुम्हारी इंग्लिश बहुत ख़राब है, तो आप ऐसे लिखवा लो किसी से। तो मैंने लिखा और किसी को भेजा। उसने इंग्लिश तो बहुत अच्छी कर दी, बट माई सोल वॉज मिसिंग। उसने इंग्लिश का कुछ बना दिया, अच्छा था, लग रहा था, पर मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया।
की करती हूँ, पर वहाँ नहीं होना था क्योंकि LBS में होना था वर्ड के उस वक्त। LBS वाज वर्ड नंबर 1, तो उस वहाँ नहीं हुआ और मैंने उसको साइन नहीं लिया, मैंने उसको ये नहीं लिया कि नहीं मेरा नहीं हुआ तो आई शुड नॉट मैनिफेस्ट। मैंने उसको नहीं हुआ तो आई वॉज ओके। मुझे कहीं ना कहीं अंदर से खुशी हो रही थी, पता नहीं क्यों, कि अच्छा एज भी नहीं हुआ। आई डोंट नो कि क्यों हो रहा था, पर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कि मुझे लगा पता नहीं कहीं से मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। क्योंकि उस तब तक क्या हुआ कि मेरा जो इमीडिएट डायरेक्टर जो था वो ही टोल्ड मी कि ही डिड MBA फ्रॉम US, एग्जीक्यूटिव MBA ओनली। तो मेरा और ज़्यादा हो गया कि मुझे बाहर से करनी है। तब तक मैंने वाटन वाले बंदे को भी सुन लिया था कि मुझे बाहर से करनी है, पर कैसे वो तो मुझे सब समझ नहीं आ रहा था। पर फिर जब मैं जॉब छोड़ने, फिर मैंने 3 मंथ्स को मैंने कहा जॉब छोड़ती हूँ, अब मैं फोकस करती हूँ MBA पे, बिजनेस में मैं फोकस करूँगी। अब मेरा जॉब का खत्म। बहुत स्ट्रांग अंदर से आ रहा था, छोड़ो छोड़ो, बहुत स्ट्रांग पुश आ रहा था। और एवरीबडी वाज सेइंग अराउंड मी, तुम पागल हो, IBM की जॉब छोड़ी हो, IBM की जॉब कोई छोड़ता है? मतलब सारे लोग अगेंस्ट थे मेरे, सारे लोग, हर बंदा, मेरे घर का बंदा, मेरा पार्टनर, जो मेरा फ्रेंड्स है, वो बोल रहे थे IBM कोई छोड़ता है, IBM कोई। पर मेरे अंदर से इतना कम जोर से पुश आ रहा था कि लीव दिस जॉब, नहीं करनी है मुझे। IT का मेरा हो गया, ख़त्म हो गया। बहुत स्ट्रांग मेरे हार्ट से, जैसे यूनिवर्स से बहुत स्ट्रांग पुश आता है कि छोड़ो। और मैंने कहा तो, और तब तक मैंने जो 1-2 बिजनेस शुरू किए थे PG होम्स का, दे वर अर्निंग गुड। वहाँ से हमारी बैकअप इनकम मेरी शुरू हो गई थी। तो इनकम के हिसाब से उस वक्त मेरे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि मेरा EMI नहीं जाएगा, हो जाएगा। दे वर डूइंग गुड, ऑलरेडी डूइंग गुड। तो मैंने उस वक्त सोचा कि मैं बहुत स्ट्रांग आया। मैं आई ऑलवेज फॉलो माई हार्ट, आई ऑलवेज। मैं बाद में फिर देखती हूँ कि क्या हुआ, बट आई ऑलवेज फॉलो माई हार्ट। तो मैंने छोड़ने की सोची, और 3 मंथ्स का नोटिस दिया। तो सारा HR से लेकर एवरीवन की मत छोड़ो मत छोड़ो, बहुत पुश कर रहे थे। तो आई बस कि नहीं, मुझे छोड़नी है। और तब मेरे को रिप्लेस करने के लिए एक बंदा आया जो थोड़ा सा उसको सीनियर पोजीशन पे लाया, बट वो ही वॉज गोइंग टू रिप्लेस मी माई जॉब। ही वॉज, तो उसने मेरे साथ 1 महीना काम किया, तो उसको लगा ये तो बहुत सही बंदी है, इसको तो जाने ही नहीं देना चाहिए। तो उसने मुझे बोला, उसने मुझे बहुत ट्राई किया कन्विंस करने का, बट आई वॉज, मैं बता रही हूँ कैसे लंदन बिजनेस स्कूल का सिग्नल आया मेरे पास यूनिवर्स से। क्योंकि तब तक मुझे लंदन बिजनेस स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे वॉटन पता था, मुझे कैलॉग्स पता था, मुझे US की 2-3 यूनिवर्सिटीज़ पता थी, हार्वर्ड तो सबको ही पता था, पर मुझे UK का कुछ नहीं पता था, बिल्कुल भी। आई वॉज नॉट अवेयर। तो उसने मुझे बोला, जिस दिन मेरा लास्ट डे था, उसने बहुत ट्राई कर लिया था, तो वो थोड़ा सा मेरे से अनॉयड था कि मेरे कहने पे भी नहीं रुक रही इतना ज़्यादा। और वो भी IIM से MBA करके आया था, एग्जीक्यूटिव MBA तब। तो उसने बोला तुम LOA ले लो, IIMs ट्राई कर लो, मैं हेल्प कर दूंगा कि कैसे IIMs होता है। पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे छोड़ना है अभी, मैं छोड़ के देखूंगी, मुझे MBA करनी है। तो उसने बोला, जब फेयरवेल हो रही थी, उसने मुझे टॉन्ट करके बोला कि तुम तो ऐसे छोड़ रही हो IBM जैसे तुम्हारे हाथ में लंदन बिजनेस स्कूल का ऑफर है। मैंने कहा ये क्या है? मैंने सुन लिया तो मैंने कहा पता नहीं क्या, क्योंकि मुझे बोला था 1 साल की LOA ले लो, हो सकता है MBA में हो, नहीं हो भी जाए तो वापस। तो मुझे लगा MBA करके मैं वापस IT में क्यों आऊँगी। तो मैंने घर जाके रिसर्च की, तो देखा उस वक्त लंदन बिजनेस स्कूल वर्ल्ड की रैंकिंग में नंबर 1 पे था। मैंने देखा, मेरी होश ही उड़ गए। मैंने देखा नंबर 1 LBS, और मेरे अंदर से कई आवाज़ है, यार यहाँ जाना है, पता नहीं कहाँ से इतनी स्ट्रांग है, यार ये हो जाए ना तो बस, मतलब मेरी ज़िंदगी का सपना जो है, सारी ज़िंदगी का पूरा हो जाए, मतलब ये हो गया तो बस मतलब मेरा हो गया ख़त्म, बस इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। काइंड ऑफ वो वाली आ गई कि निर्वाण हो जाएगा जो भी होता है, तो निर्वाणा बोलते। तो मैंने कहा कि ये चाहिए, पर अब कहाँ से कैसे, कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। तो पर अब थर्ड होता है कि यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करता है उसके लिए। अगर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है तो प्रिपरेशन, अब प्रिपरेशन कैसे करी मैंने देखा। फिर मुझे लगा कि अब मैं GMAT दोबारा देती हूँ, 700+ का स्कोर लाती हूँ। और मैं अपने दिमाग से सोची थी कि मुझे क्या प्रिपेयर करना है, यूनिवर्स मुझे अलग से प्रिपेयर कर रहा था। यूनिवर्स ने मुझे फिर कैसे, ये 2011 की बात है, मार्च में। तो मैंने एक GMAT का कोर्स ज्वाइन कर लिया, जो मैंने कोर्स किया पर GMAT नहीं दिया। GMAT मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ही रखा मैंने। और तो मैंने GMAT का कोर्स किया कि मैं अपने दिमाग से GMAT का स्कोर बढ़ाने की सोची थी। बट यूनिवर्स से क्या आया कि एकदम से मेरे अंदर आया कि एक आइडिया है कि मैं बिजनेस शुरू करती हूँ एक स्टोर का, और आई विल इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, ऑल दैट स्टफ। तो वहाँ से मैंने इम्पोर्ट का सोचा, एक शोरूम बनाया। वो भी बिल्कुल होता चला जा रहा था। मुझे बंदा मिल गया जो इंपोर्ट कर सकता था चाइना। आई वेंट टू चाइना, मैं चाइना गई, और उसकी एक बहुत अलग स्टोरी है। वहाँ से मैंने कैसे
बहुत सब कुछ इंपोर्ट किया, बहुत सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स, बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी, बिल्कुल जो उनकी यूएस जाती है वो वाली, जो इंडिया नहीं आते। आज तक भी इंडिया में उसके मैच के आर्टिफैक्ट्स और ज्वेलरी नहीं है, अभी भी नहीं है, क्योंकि वो सारे यूएस के और यूके के वो थे, जो भी आर्टिफैक्ट्स थे वहाँ जाते थे चाइना से। तो वो मैंने किया सारा, बहुत अच्छा शोरूम वगैरह सब बनाया, एक वो मेरा बिजनेस सेट हो गया। उसके बाद 2012 में, ये 2011 में मैंने सब किया, हो गया, शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। 2012 में मुझे फिर आइडिया आया वेडिंग बेल्स का, जैसे विवाह है, एक वेडिंग एग्जीबिशन इवेंट शुरू करते हैं। तो मैंने बंदी के साथ जो ऑलरेडी डिज़ाइनर में थी मेरी फैमिली में, उसका पार्टनरशिप करके मैंने कहा ये करते हैं। अब LBS MBA अभी मेरे बैक में चल रहा है, मेरे सामने जो आ रहा है, आई एम गोइंग विद द फ्लो। यू कैन सी दैट आई एम गोइंग विद द फ्लो, कि यूनिवर्स मुझे प्रिपेयर कर रहा है। मुझे उस वक्त नहीं पता था ये सब कुछ कि यूनिवर्स मुझे प्रिपेयर कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मुझे बहुत बाद में पता चला, जब मैंने सीक्रेट बुक पढ़ी साउथ अफ्रीका में। मैं जब LBS के ट्रिप पे थी तब मैंने पहली बार सीक्रेट बुक पढ़ी थी। अब तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, यूनिवर्स के बारे में नहीं पता, फ्लो के बारे में नहीं पता, अलाइनमेंट के बारे में नहीं पता। आई वॉज टोटली ए लॉजिकल पर्सन, IT पर्सन, जो इन सारी चीज़ों में विश्वास ही नहीं करती। रेकी, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं करती थी बिल्कुल भी, मुझे तो आइडिया भी नहीं था उस वक्त। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आई एम एबल टू रिफ्लेक्ट बैक। तो फिर क्या हुआ कि यूनिवर्स वॉज प्रिपेयरिंग मी एंड आई यूज टू गो विद द फ्लो। वो मेरे अंदर हमेशा था, मैं अपनी इंट्यूशन सुनती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन में थी। आई यूज टू फॉलो माई हार्ट। मैं तो वेडिंग बेल्स हमने कर लिया, सब कर लिया। अब वेडिंग बेल्स का एक इवेंट हो गया जो बहुत अच्छा गया। पहले इवेंट में ही हमने बहुत सारे बहुत हाई लेवल के अट्रैक्ट किए, जो वेंडर्स थे वो थे, बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। तो अब वो वाला इवेंट जब हुआ 2012 अगस्त में हमने वो इवेंट किया, जुलाई अगस्त की बात है। और उसके बाद दिसंबर में हम दूसरा इवेंट करने की सोच रहे थे। तो अब जब तक हम वो इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैंने जस्ट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर मैंने एक्सेल शीट बनानी शुरू की कि मैं देखती हूँ मुझे कहाँ से करना है। और मैंने वर्ल्ड के टॉप की देखना शुरू किया, तो US में जा नहीं सकती थी, तो मैंने ये सारी ऑप्शन आनी शुरू हो गई थी तब तक कि UK की जो यूनिवर्सिटीज़ है, LBS थी, INSEAD थी, स्विट्ज़रलैंड की जो यूनिवर्सिटी है, ये सारी या तो दुबई में या सऊदी अरेबिया में इन्होंने अपने सेंटर खोल लिए थे। तो आपका दुबई प्लस लंदन का, कि आप दुबई में कर सकते हो। और तो मैंने एक्सेल शीट बनानी शुरू की, जो जो यूनिवर्सिटी थी, कैलॉग्स वगैरह की भी बनाई, US की भी बनाई और UK की भी बनाई, और सारे पैरामीटर्स जो जो मुझे चाहिए थे कि होने चाहिए, उसके हिसाब से रैंक करना शुरू किया। अभी LBS की मैं सुन चुकी हूँ, पर स्टिल आई एम रैंकिंग सब कुछ। मैंने पूरी एक्सेल शीट बनाई, क्योंकि मैं प्रॉपर ऐसे ही काम करती हूँ। मैंने पूरी एक्सेल शीट बनाई, सब बनाई, और मैंने देखा कि जो जो मेरे पैरामीटर थे, मुझे एक ये था कि मुझे पूरा कैंपस का एक्सपीरियंस चाहिए था, कि मुझे ऐसा ना हो कि मेरा सारा दुबई का हो या सऊदी अरेबिया का, मुझे कैंपस ना मिले। मुझे कैंपस का एक्सपीरियंस चाहिए था फुल फ्लेज वो सारा। और मुझे ये चाहिए था कि रैंकिंग बहुत अच्छी हो। मुझे ये चाहिए था कि दुबई जैसे भी बहुत बहुत सारी और चीज़ें थी जो मेरी लिस्ट में थी, जो मुझे था कि मुझे ये सब चाहिए। तो वो सब करके मैंने देखा तो लंदन बिजनेस स्कूल नंबर 1 पे आ रहा था मेरी एक्सेल शीट में भी, रैंकिंग में भी। और हाँ, मुझे MBA का डिग्री, MBA एग्जीक्यूटिव MBA मैं कर रही थी, पर मुझे ये था कि मुझे डिग्री MBA की चाहिए। तो लंदन बिजनेस स्कूल MBA की डिग्री दे रहा था, और मुझे ये था कि मुझे MBA के एलुमनाई क्लब में आना है, एग्जीक्यूटिव का नहीं, क्योंकि MBA की ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सारी उसकी नंबर 1 की जो रैंकिंग आ रही थी वो MBA की आ रही थी, एग्जीक्यूटिव MBA की नहीं आ रही थी। एग्जीक्यूटिव MBA में भी नंबर 1 नहीं होंगे, पर मैंने वो रैंकिंग नहीं देखी। तो ये सारी चीज़ें करके LBS टॉप पे आ रहा था उस वक्त भी। और फिर मैंने जाके देखा तो LBS का, सिर्फ LBS का, मतलब आप देखो सारी चीज़ें कैसे अलाइंड होती हैं। LBS का जो इनटेक था वो LBS में आप सितंबर में भर सकते हो, और जनवरी से उनका शुरू होना था। बाकी सारे जो थे सारी यूनिवर्सिटी, INSEAD वगैरह, उनका जो नेक्स्ट इनटेक था वो अगले सितंबर में था। सिर्फ LBS का था जो जनवरी में भी ले रहा था और सितंबर में भी ले रहा था, उसके 2 चल रहे थे, और बाकी सबका सितंबर था। तो मैं अब यहाँ अगस्त में बैठी हूँ, अगस्त सितंबर में, और अगले साल सितंबर में थे सारे। तो मैं अभी तो अप्लाई कर ही नहीं सकती, अगले साल ही अप्लाई करूँगी। तो मेरे पास अप्लाई करने के लिए भी एक ही यूनिवर्सिटी थी, लंदन बिजनेस स्कूल। सब जगह लिखते हैं 5-6 में अप्लाई करो और तब आपका एक में होगा। मैं भी सोची थी 5-6 में अप्लाई करूँगी, पर कोई ऑप्शन ही नहीं थी। तो मुझे अप्लाई सिर्फ आई कुड अप्लाई ओनली इन LBS, तो LBS को ही मैं अप्लाई कर सकती थी, और LBS ही नंबर 1 में आ रहा था। और मेरे अंदर से आवाज़ आती, यार ये मुझे मिल जाए, बस ये मुझे मिल जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग।
तो मैंने LBS अप्लाई किया और अप्लाई तो किया। अब 4th स्टेप आ रहा है एग्जीक्यूशन। 4th रूल है कि एग्जीक्यूट करो, और ये सारी चीज़ें भी जब आप कर रहे हो, सारे रूल्स और स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, यू नीड टू कीप ऑन लिसनिंग टू योर हार्ट, यू नीड टू कीप ऑन लिसनिंग टू यूनिवर्स। साइन मैच करो, अपने हार्ट के सुनो, फ्लो में जाओ। वो हर स्टेप में चाहिए आपको, वो हर स्टेप का रूल अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो। अब और जो जो नहीं वर्क करा उसको लेट गो करो, वो मैं आगे बताऊंगी रूल नंबर 5 में। तो एग्जीक्यूशन मैंने किया, मैंने ऐसे सब कुछ लिखा, मैंने अपने ऐसे लिखे, सब लिखे। फिर मैंने रिव्यू, और मैंने अपने सोल से अपने जो मेरा एक्सपीरियंस था सब मैंने वो डाल दिया, अपने हार्ट से लिखे सारे। मुझे ये किया था कि मैं जो लिखूंगी अपने हार्ट से लिखूंगी, पूरा फ्लो में मैंने सब लिखा। फिर मैंने रिव्यू के लिए जो अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऐसे भेजे, तो ज़्यादातर सबने बोला कि इंग्लिश तो अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, सबका फोकस इंग्लिश ही था। जबकि LBS में गई और बाद में मैंने देखा इंग्लिश इज़ नॉट, क्योंकि इतनी वहाँ 75, आपके 75 की क्लास में 40-50 नेशनैलिटी। हाँ, एक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस का भी LBS का मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था। LBS में बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस यू गेट, उनका डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत फोकस होता है। तो 40-50 और बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज है, और बहुत सारे लोगों की इंग्लिश हमारे से भी खराब होती है, और वो इंग्लिश पे इतना फोकस ही नहीं करते। यू आर एबल टू स्पीक, यू आर एबल टू राइट, यू आर दैट्स गुड एनफ। मुझे पता नहीं था, पर क्योंकि सारी दुनिया इंडिया में सब इंग्लिश का बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास है कि ऐसे नहीं किसी से लिखवा लो। मैंने कहा मुझे किसी से नहीं लिखवाने, मैं खुद से लिखूंगी। मेरे को वही लिखना है जो मेरे हार्ट में है, जो उसी के बेस पे सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि मुझे ये सब करना ही नहीं है। फिर किसी एक बंदे ने, किसी फ्रेंड ने मेरा एक ऐसे मॉडिफाई कर के मुझे भेज दिया कि ये इसकी जगह ना ये भेज दो। मैंने वो पढ़ा, उसमें मेरी सोल ही नहीं थी, उसमें इंग्लिश तो बहुत अच्छी थी पर मैं उसमें कहीं थी नहीं जो मैं कन्वे करना चाहती थी अपने बारे में, अपनी सारी अचीवमेंट्स, मैंने क्या क्या किया, कैसे मैंने बिजनेस शुरू किए, व्हाट आई वेंट थ्रू, वो सब कहीं था ही नहीं। अब तक मुझे 4 बिजनेस के एक्सपीरियंस हो चुके थे, और IT का बहुत एक्सपीरियंस था। IT में मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट्स थी मेरी, बहुत ज़्यादा प्रमोशन, बहुत ज़्यादा, तो वो सब, और वो सब इंग्लिश बहुत है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे अंदर से आवाज़ है, मैं वही भेजूंगी जो मैंने लिखा है, लेट्स सी। और उसके बाद वो तो मैंने लिखे, और मैंने देखा यहाँ स्कॉलरशिप भी है 25% स्कॉलरशिप के लिए। मैंने कहा मुझे 25% स्कॉलरशिप मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। मैंने ऊपर सोचा ही नहीं, किसी एक आध कोई 50% मिली थी, बाकी जो 8-10 लोग थे हमारे उसमें जिनको स्कॉलरशिप मिली थी, वो 25% ही थी। तो मैंने स्कॉलरशिप के ऐसे भी लिख दिए सारे के सारे, पता नहीं कैसे कहाँ से मेरे अंदर आई इतनी, कहाँ एक नहीं लिखा जा रहा था, 5-6 ऐसे मैंने लिख दिए, स्कॉलरशिप के 5-6 और लिख दिए, सब लिख दिया और सब करके मैंने भेज दिया। अब इसमें मतलब आई वॉज अलाइन। फिर रूल नंबर 5 है कि आप अलाइनमेंट रखो यूनिवर्स के साथ, अपने हार्ट के साथ अलाइनमेंट में चलो। जो आपके अंदर से आ रहा है उसको फॉलो करो, अपने दिमाग से नहीं। मेरा दिमाग तो ये कह रहा था, सबका दिमाग यही कह रहा था कि ऐसे चेंज कर दो, इंग्लिश अच्छी करो, दूसरे से लिखवा लो, पैसे दे के लिखवा लो। और पर मेरा हार्ट, मेरा सोल ये कह रहा था, मेरे को यूनिवर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था कि जो मेरे अंदर है, जो मैंने लिखा है मैं वही भेजूंगी, जो मैं हूँ। दे शुड सेलेक्ट मी, नॉट कि। और फिर उसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि आप किसी और ने आपका ऐसे लिखा, आप सेलेक्ट हो गए, तो आप अपने बेस पे सेलेक्ट नहीं हुए, दूसरे के बेस पे हुए। तो लेटिंग गो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वो सब लेट गो किया कि मुझे दूसरे से नहीं लिखवाना, कुछ नहीं करना, जबकि इतना बड़ा चांस मैं ले रही थी। तो मैंने खुद के ऐसे लिखे और स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया। और ये नवंबर में, दिसंबर में आई गेस आई गॉट द ईमेल कि आई गॉट सिलेक्टेड। और पहली बार जब मेरा बेबी हुआ था, तब सबसे पहली बार मेरी आंखों में आंसू आए थे जब मेरा सेफ नेट में हुआ था, IT में। वो भी एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन की कहानी है, बिगेस्ट। और दूसरी बार जब मेरे बेटे की हार्ट बीट मैंने सुनी थी, और तीसरी बार जब मैंने ये LBS का ये देखा कि मेरे पास ऑफर आ गया कि यू आर सिलेक्टेड, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, आई कुड नॉट बिलीव कि ये हो गया। उसके बाद 1 महीने बाद मेरे पास स्कॉलरशिप का भी आ गया। आई वॉज लाइक ओवर द मून। मुझे एक्चुअल में विश्वास ही नहीं हुआ कि सब हो कैसे गया। और इट वॉज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू कि आई गॉट एडमिशन इनटू LBS एंड और सारा अगर आप देखोगे ना, अगर आप क्लोजली देखोगे, अगर आपके कोई क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो, आई आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी। सारा आप देखोगे, सब कुछ अलाइनमेंट में, सब कुछ। इसको आप कोइंसिडेंस कह ही नहीं सकते। इतनी सारी चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं होती कि रैंडम होगी, कोइंसिडेंस। सब कुछ पूरे पैटर्न से चल रहा था, सब कुछ, सारे के सारे रूल्स जो है वो फॉलो हो रहे थे, और सब कुछ अलाइनमेंट के साथ आपको सिग्नल दे रहा है यूनिवर्स, रिकन्फर्म कर रहा है, आप आगे चल रहे हो और कंफर्मेशन आ रही है, और आपका पाथ ना बनता जाता है। जब आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, जब आप अलाइनमेंट में हो, तो आपका पाथ ना बनता जाता है, मक्खन की तरह आपकी चीज़ें होती जाती हैं। प्रिपरेशन के लिए कुछ चीज़ें आती है, अगर आप फॉलो करो तो बहुत प्यार से होता है, और बहुत पुश आता है यूनिवर्स का उस डायरेक्शन में।
तो जो अभी भी मुझे, जब मैंने आगे बहुत सारी चीज़ें करी और कैसे अब मैं यूट्यूब में आई हूँ, अब यूनिवर्स के पुश की वजह से, टू शेयर माई नॉलेज, टू शेयर ऑल द wisdom I have gained through spirituality, through Reiki, through so many things, by emptying my mind, going to Vipassana, so many things I have done. अब मैं जिस स्टेट में हूँ मैं बता सकती हूँ, अगर आपको कुछ एक चीज़ करनी है, अपने हार्ट से कैसे कनेक्ट होना है, I will record a video of empty your mind and connect to your heart mind from journey from mind to heart. Please let me know if you want that. तो हार्ट पे जितना ज़्यादा आप हो उतनी ईजी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, इतना ईजिली आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होगे, उतना ईजिली आप सुन पाओगे, उतना ईजिली आपका पाथ होगा। हार्ट पे आपको अलाइन होना है, आपका हार्ट चक्र ओपन होना चाहिए, लव शुड फ्लो। माइंड से हार्ट की जर्नी आपको करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा माइंड में हो तो आप मैनिफेस्ट भी माइंड से कर रहे हो, आप डिज़ायर भी माइंड से कर रहे हो, आप हार्ट पे हो ही नहीं। उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स विल ब्रिंग बैक टू योर हार्ट फर्स्ट। आपके हार्ट से कनेक्शन होगा जब, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन ईजी होगी, ईजिली होगी और यूनिवर्स के साथ चलोगे, आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करोगे। हम को क्रिएट करते हैं तो बहुत ज़रूरी है वो। So these are my 5 rules and these were truth about my manifestation of London Business School MBA with scholarship. If you like this content, please like, please subscribe to my channel. अगर आपको और ऐसे कंटेंट सुनने और मेरी मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो कैसे करना। इवन आई वेंट टू स्टॉक मार्केट ऑल्सो फॉर 3-4 years. So there are so many things, IT, business, stock market, अब यूट्यूब एंड माई स्पिरिचुअल जर्नी, सो मैनी थिंग्स, माई पर्सनल लाइफ, उसके डार्क नाइट ऑफ सोल, सब कुछ मेरी लाइफ में फुल है, भरा हुआ है। इट इज़ फुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यूनिवर्स वॉज प्रिपेयरिंग मी फॉर दिस डे कि जहाँ मैं शेयर कर सकूँ। तो इसीलिए ये सब कुछ आई वेंट थ्रू। पर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारी ब्लेस है। आई फील ब्लेस्ड ईच एंड एवरी डे, आई फील ग्रेटफुल ईच एंड एवरी डे। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर फैमिली। रियली आई रियली नीड योर सपोर्ट, प्लीज़। थैंक you so much. Lots of love and light to each one of you. Love you. Thank you very much.